Hello students, in this video we will discuss terms related to a machine. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मशीन्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मशीन्स, एंड मेनली उसमें हमने फोकस किया था सिंपल मशीन. नाउ सिंपल मशीन में कौन से टर्म्स होते हैं जो आपको पहले समझने चाहिए, उसके बाद हम आगे उसको लीवर पुली के केस में देखेंगे कि हमारे ये टर्म्स की वैल्यू कितनी होती है. तो मशीन, पहली बात, मशीन का यूज़ क्यों करते हैं हम? मशीन का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए. या आप कैंची लीजिए, सीजर लीजिए, नाइफ लीजिए या प्लास होता है. इनके केसेस में क्या होता है, आप जिस पर मशीन जिस काम को कर रही है, मशीन जिस ऑब्जेक्ट पर काम कर रही है, ठीक है, उसे जो टारगेट दिया गया है कि उसको इस लेमन को कट करना है, या फिर सीजर है, सीजर के बीच में किसी पेपर को रखा गया, उसे उस पेपर को कट करना है. तो जो भी काम करना है किसी भी मशीन को जिस भी ऑब्जेक्ट पर, उसका जो लोड है वो मशीन का क्या होता है, लोड होता है. या एक तरीके से समझिए उसका जो फोर्स होता है वो क्या टर्म्स से क्या कहते हैं, लोड कहते हैं. मशीन को जिस भी ऑब्जेक्ट पे काम करना है, ठीक है, या मशीन को लिए जो भी उसका रेजिस्टेंस फोर्स है कि हाँ ये अमाउंट ऑफ फोर्स है, इस फोर्स को ओवरकम करके इस मशीन को अपना जो टास्क है उसको पूरा करना है. तो जो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर मशीन ने काम करना है, या जो उसका ऑब्जेक्ट का फोर्स है जिसके अगेंस्ट मशीन को वर्क करना है, आपको लेमन को कट करना है. तो लेमन से जब आप लेमन पे जब आप नाइफ से कट करते हो, तो क्या आपको नाइफ को लेमन से टच करते ही वो कट हो जाएगा? नहीं. आपके इस लेमन के पास कुछ ना कुछ फोर्स है, उसका एक लोड है जिसके अगेंस्ट इस मशीन को वर्क करना है. तो वो जो आपका रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स मीन्स जो इस नाइफ को काम करने के लिए रोक रहा है. जब ये नाइफ उस रेजिस्टिव फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तभी वो आपका लेमन कट होगा. तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स जिस पर मशीन को काम करना है, जिसके अगेंस्ट मशीन को वर्क करना है, इस रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं लोड. इज इट क्लियर कि लोड क्या होता है? मशीन को जिस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है उस रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं लोड. तो लोड एक तरीके से क्या है, आपका फोर्स है, और इसका यूनिट क्या होगा, सिमिलर जैसे कि आपका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लोड का भी यूनिट आपका होगा न्यूटन. ठीक है, लोड एक तरीके से आपका क्या होगा, फोर्स होगा. ठीक है, अब मशीन काम कर रही है, या आपके पास एक टास्क दिया गया है मशीन को कि उसे इस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है. रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए कुछ न कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा. आपने नाइफ को लेमन के टच पर रख दिया तो क्या लेमन कट हो जाएगा? नहीं. आपको लेमन को कट करने के लिए कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे. आप कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे मशीन पर. मशीन को मशीन लोड पर आपका वर्क करेगा, उसके लिए आपको मशीन पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो आप मशीन पर फोर्स लगाएंगे उसे कहते हैं एफर्ट. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आप लेमन को कट करने के लिए नाइफ से आप नाइफ पर कुछ एफर्ट लगाएंगे. पहले आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आप कुछ इनपुट देंगे, उसके रिजल्टेंट ये नाइफ लेमन पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये उस पर क्या करेगा, वर्क करेगा, और आपको एक आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो ध्यान रखिए इनपुट क्या है, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप जो एफर्ट कर रहे हैं, तो जो आप एफर्ट कर रहे हैं ये भी एक तरीके का फोर्स है. पहले आप कुछ फोर्स लगाएंगे, आप कुछ एफर्ट करेंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन. एफर्ट एंड लोड दोनों ही आपके एक तरीके के फोर्स हैं. एफर्ट वो फोर्स है जो आप लगाते हैं मशीन पर काम करने के लिए. जो एक्सटर्नल
फोर्स मशीन पर लगाया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, वो एफर्ट हो गया। और एफर्ट जब लगेगा तो क्या करेगा, ये मशीन काम करना स्टार्ट करेगी और ये मशीन फोर्स अप्लाई करेगा लोड पर। ये मशीन किसे फोर्स अप्लाई करेगा, लोड पर, और काम होगा। लेकिन आपका यहाँ पर लोड क्या है, लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है जिसके अगेंस्ट मशीन को वर्क करना है। तो दोनों ही आपके एक तरीके के फोर्स हैं। यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो टर्म्स कौन से हो गए, लोड समझ में आया। लोड रेजिस्टिव फोर्स है जिसके अगेंस्ट मशीन को वर्क करना होता है। एफर्ट क्या है, एफर्ट आपका वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो मशीन पर अप्लाई होता है किसी भी काम को करने के लिए, या फिर इस लोड के अगेंस्ट वर्क करने के लिए मशीन पे कुछ एफर्ट किए जाएंगे, मशीन पर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उस फोर्स को कहते हैं एफर्ट। ठीक है, तो दोनों टर्म समझ में आ गए, लोड एंड एफर्ट। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। मशीन को कितने फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है उसके कंपैरिजन में मशीन पर आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस रेशियो को लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, दिस वैल्यू इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मशीन को पहली बात कितने फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है और उसके कंपैरिजन में मशीन में कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। इस रेशियो को लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, दिस वैल्यू नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या होगा, देखिए लोड का यूनिट होगा न्यूटन, एफर्ट का भी यूनिट है आपका न्यूटन, तो लोड का यूनिट क्या हो, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। दोनों आपके फोर्स है ना, तो ये सिर्फ एक रेशियो है। ये किसका रेशियो है कि मशीन को कितने फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, दैट इज लोड, डिवाइडेड बाई मशीन पर कितना एफर्ट लगा रहे हैं, मशीन पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखिए जब आपका फोर्स, आपका एफर्ट लोड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब एफर्ट क्या होगा, लोड से ज़्यादा होगा। आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो जब आप उस पर जो फोर्स अप्लाई करें वो इसके इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, या फिर मशीन उसको आउटपुट के कंपेयर, जो मशीन, ये तो सिंपल है, इस सिंपल मशीन की बात कर रहे हैं, या फिर जो मशीन है वो उस फोर्स को, आपके इनपुट को बढ़ाकर, उसका मैन्युफैक्चरिंग मशीन का ऐसा होता है कि वो आपका फोर्स मल्टीप्लाई के टर्म में यूज़ होगा और वो आपके कम फोर्स को ज़्यादा बना देगा। उस तरीके का उसका मैन्युफैक्चरिंग है और आपका काम होगा, आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो ये समझ में आया, लोड, एफर्ट एंड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज जस्ट अ रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। ये आपका यूनिट लेस होगा। नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी ऑफ लोड, VL। VL मीन्स वेलोसिटी ऑफ लोड एंड VE वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। ये वेलोसिटी ऑफ लोड एंड वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको मशीन का वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है। पहले तो हमारे पास दो टर्म हो गए, लोड एंड एफर्ट। ठीक है, लोड एंड एफर्ट के रेशियो को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। नया थर्ड टर्म आ गया है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको यहाँ पर MA से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको अपने नोट्स इस तरीके से नहीं लिखने हैं। नोट्स कैसे लिखने हैं उसका PDF आपको प्रोवाइड कराया गया है। आपको अपने नोट्स PDF से लिखने हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा गया है। ठीक है, लोड एंड एफर्ट मिल गया। लोड एंड एफर्ट के रेशियो को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। एक नया रेशियो आपको निकालना है, वेलोसिटी रेशियो। क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा कि पहले बात आपके काम करने का, जो आपने एफर्ट अप्लाई किया, जो आपने एफर्ट किया, उसकी वेलोसिटी क्या है, डिवाइडेड बाई जो आपका लोड है उसकी वेलोसिटी क्या है। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाई
वेलोसिटी ऑफ लोड। सो नाउ VE की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाई टाइम। मैंने यहाँ पर dt लिखा है, बुक में आपको TB मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे dt या फिर आप सिंपली t भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। dt का मीन्स स्मॉल टाइम एंड t का मतलब वो भी आपका एक तरीके से टाइम है। आपको d को लेके कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ से d को हटा दिया। dt आपका स्मॉल चेंज इन टाइम था, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको सिंपली t कर दिया है। d को इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पर जो ये d है पहला, ये आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो जो d था वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली t लिख दिया है। सो नाउ व्हाट इज VE? VE इज इक्वल टू DE बाई T। DE मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, कि आपने जब काम किया तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी पोजीशन में कुछ चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। एंड वेलोसिटी ऑफ लोड विल बी इक्वल टू DL बाई T। जब आपने यहाँ पे एफर्ट लगाया, यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर आप लीजिए लीवर के केस में, लीवर के केस में आप कुछ एफर्ट लगाएंगे, बदले में यहाँ पर लोड पे कुछ क्या होगा, आपका आउटपुट मिलेगा। आपने एफर्ट लगाया, आपने कुछ इनपुट दिया, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने जो इनपुट किया था, जब आपने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो एफर्ट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ था डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। एंड रिजल्टेंट, उसके बाद आपके एफर्ट करने के बाद लोड की पोजीशन में कुछ चेंज होगा, सो डिस्प्लेसमेंट इन लोड डिवाइडेड बाय टाइम, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू VL मीन्स वेलोसिटी ऑफ लोड। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, VE एंड VL की वैल्यू पुट कर देंगे। VE की वैल्यू पुट करा है हमने DE बाई T एंड VL की वैल्यू पुट करा है DL बाई T। D यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए T और T कट जाएगा आपका। देन वेलोसिटी रेशियो के लिए एक दूसरा फॉर्मूला आ गया है आपके पास, DE बाई DL। velocity ratio is equal to velocity of effort divided by velocity of load, or we can say that velocity ratio equal to displacement of effort divided by displacement of load, DE by DL। ये दोनों फॉर्मूले हैं, और आपको न्यूमेरिकल्स में मेनली जो फॉर्मूला यूज़ करने को मिलेगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए होगा। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो वेलोसिटी रेशियो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है वर्क इनपुट। आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ इनपुट दिया है, उसके बाद आपको आउटपुट मिला है। जब आपने इनपुट किया था तो आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर हमने जो इनपुट में फोर्स दिया था वो हमारा क्या था, एफर्ट था। हमने जब फोर्स अप्लाई किया मशीन पर, उसे क्या कहते हैं, उसे एफर्ट बोलते हैं। तो आपका इनपुट वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, एफर्ट इनटू डी डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। सो वर्क इनपुट, आप इनपुट में जो काम कर रहे हो कितना होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा इनपुट का फोर्स है ई एफर्ट, एंड इनपुट का हमारा डिस्प्लेसमेंट है डी ई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। सो वर्क इनपुट विल बी WI विल बी इक्वल टू E इंटू DE। ये आपने जो पहले बेसिक्स पढ़े हुए हैं उन्हीं में सिर्फ और सिर्फ न्यू टर्म्स को हम ऐड कर दे रहे हैं। आपका फिजिक्स किसी भी ब्रांच में लें, कॉन्सेप्ट सेम है, बस हमारे जो है वैल्यू चेंज हो गई है, हमारे बोलने के जो टर्म्स है वो चेंज हो गए हैं। हमारा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पर हम मशीन के केस में क्या करेंगे, हम जो सिंपली फोर्स है उसको हमने एक नया नाम दे दिया एफर्ट। जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है मशीन पर उसको हमने नाम दे दिया एफर्ट, और आपका जो मशीन फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट पर, मशीन को जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है उसे कहते हैं लोड।
तो सिर्फ हमने नेम चेंज करा है, ये हमारे हैं फोर्स। एफर्ट और लोड दोनों ही एक तरीके से आपके क्या है, फोर्स है। सो इनपुट में हमने जो फोर्स अप्लाई किया उससे हमारा एफर्ट कहते हैं, और आउटपुट में जो हमारा फोर्स है उसे लोड कहा गया है। इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट दो अलग अलग टर्म हमें मिल गए हैं। वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट, एंड वर्क सिमिलरली वर्क आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, आउटपुट आपका वहाँ पे मिलेगा जहाँ पर मशीन लोड पर काम कर रही है ना, मशीन लोड पर वर्क कर रही है। और आपका काम कब होगा, जब आपका मशीन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है लोड पर, दोनों का फोर्स इक्वल होगा। अगर मशीन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है लोड पर वो आपका रेजिस्टिव फोर्स से कम होगा तो कोई काम तो होगा ही नहीं। आपको काम करना है तो जो रेजिस्टिव फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स मशीन को अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर, या फिर उसके इक्वल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आउटपुट पर फोर्स क्या है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड DL। सो वर्क आउटपुट विल बी इक्वल टू L इंटू DL। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इनपुट हो जाएगा एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, एंड वर्क आउटपुट विल बी इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, L इंटू DL। नेक्स्ट स्टेप पे हमें निकालना है एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये सारे टर्म्स हमने मशीन्स के देखे हैं कि मशीन में हमारे कौन कौन से टर्म्स होते हैं। पहला था लोड, देन एफर्ट, देन दोनों का रेशियो हो गया लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस किया है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, एंड इसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी DE बाई DL, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नेक्स्ट हमने निकाला है वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वर्क आउटपुट विल बी इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नाउ नेक्स्ट लास्ट टर्म है हमारा एफिशिएंसी। क्या है, एफिशिएंसी। हमने ये सारे टर्म्स क्यों पढ़े, हमें निकालना क्या है, हमें मशीन की निकालनी है एफिशिएंसी। कोई भी मशीन अच्छी है या ख़राब है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। मशीन की अगर एफिशिएंसी अच्छी है तो मतलब मशीन क्या करती है, ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। आपको कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप इनपुट कम दे रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट अच्छा मिल रहा है, तो इसी से आपका डिफाइंड होगा एफिशिएंसी ऑफ मशीन। एंड एफिशिएंसी किसी भी चीज़ का क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या होगा मशीन का, कि मशीन कितना काम कर रही है डिवाइडेड बाई आपने मशीन पर कितना काम किया है, मशीन ने कितना आउटपुट दिया है डिवाइडेड बाई मशीन को कितना आपने इनपुट दिया है। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, एंड वर्क आउटपुट की वैल्यू क्या है, E इंटू DE, एंड वर्क इनपुट की वैल्यू क्या है, वर्क आउटपुट विल बी इक्वल टू L इंटू DL, एंड वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू E इंटू DE। दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, और हमें वहाँ से एफिशिएंसी, ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, इन तीनों में रिलेशन निकल आएगा। तो लास्ट में हमने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं उसमें हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। मशीन के आपको ये तीन टर्म्स, किसी भी मशीन में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इन तीन टर्म्स को ध्यान रखते हैं कि मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है, एंड मशीन की एफिशिएंसी कितनी है। उसी से ये क्लियरिफाई होगा कि ये मशीन हमारी अच्छी है कि नहीं है। एफिशिएंसी अच्छी है तो मतलब ये आपका कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा, मीन्स आपकी मशीन अच्छी है। तो इसके बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। नाउ वी हैव फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। यहाँ पर हम वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट की वैल्यू पुट कर देंगे। देन एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वर्क इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट।
वर्क आउटपुट की वैल्यू हमने निकाला था, क्या होगा L इंटू डी एल, एंड वर्क इनपुट की वैल्यू E इंटू टी ई, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई E डिवाइडेड बाई डी ई बाई डी एल। इसको हम इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए L डिवाइडेड बाई ई, L डिवाइडेड बाई ई ये किसकी वैल्यू होती है, ये मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला आया था, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई ई। तो सो L डिवाइडेड बाई ई के प्लेस पर हमने ma लिख दिया है, एंड दिस वैल्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दिस वैल्यू विल बी वेलोसिटी रेशियो। ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी आपकी, वेलोसिटी रेशियो के लिए फॉर्मूला आया था। तो यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, एंड फाइनली हमें फॉर्मूला मिल गया एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ma इक्वल टू ईटा इंटू वी आर, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ मशीन इंटू वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। तो ये आपको एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इन तीनों में रिलेशन मिल गया। एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन लीवर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।